आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके से आपके एक वेरिएबल के साथ में क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन आपके हाई लेवल के क्वेश्चन अभी इस सेशन के बाद में होंगे। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है दोनों लैंग्वेज में। एक बार आप खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि बेसिक्स जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज हुई है। 6 पर्सन ABCDEF सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर फेसिंग सेंटर। इन सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। ईच ऑफ देम इज फ्रॉम डिफरेंट सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई एंड पुणे, और सभी के सभी अलग अलग सिटीज से भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है और 6 अलग अलग पर्सन है। इनके साथ में एक वेरिएबल ऐड कर दिया है कि वो अलग अलग सिटीज से है। ये आपका एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन क्या बन सकता है सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो इनसाइड फेस और सभी का फेस इनसाइड होगा और एक वेरिएबल होगा। सेकंड वाला क्या बन सकता है, कुछ का फेस इनसाइड कुछ का फेस आउटसाइड। तो वो वाला हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यानी कि मॉडरेट लेवल के दोनों क्वेश्चन में भी आपको करवा देता हूँ। देन प्री लेवल में आपका सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से जरूर ट्राई कर लीजिएगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने दो सर्कल पहले से ऑलरेडी बना लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 पर्सन ABCDEF सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर फेसिंग सेंटर। सभी ने किस तरफ से फेस किया हुआ है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। तो कितने पर्सन बैठाने, 6 पर्सन बैठाने। तो 6 पर्सन कैसे बैठा सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये पर्सन बैठा दिए मैंने। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले जो कंडीशन है उसमें भी मैं 6 पर्सन को बैठा लेता हूँ। ये मैंने टोटल 6 पर्सन बैठा दिए। आपका उसके बाद में क्या दिया गया, ईच ऑफ देम इज फ्रॉम डिफरेंट सिटी। सभी के सभी अलग अलग सिटी से हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, वो इसी ऑर्डर में नहीं है। आपका जो पजल है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां से सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु इज फ्रॉम पुणे। केवल और केवल एक आदमी बैठता है किसके बीच में, उस आदमी के बीच में जो पुणे से है और ए के बीच में है। तो ए और पूना, देखो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सभी का जो फेस है वो इनसाइड है। सभी का फेस किस तरफ है, इनसाइड फेस है। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं इस क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि सभी का जो फेस है वो इनसाइड फेस करके दिया हुआ है। अगर आउटसाइड फेस होता कुछ पर्सन का तब बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि सभी का फेस एक तो इनसाइड है, और क्या बोला गया है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु इज फ्रॉम पुणे। तो मैं ये मान लेता हूं कि ए जो है वो यहाँ पे है, मान लिया मैंने, क्योंकि सभी का फेस इनसाइड है तो मैं कहीं से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। अब ए और पूना के बीच में एक पर्सन है, तो मे बी ए के राइट में पूना हो सकता है जहां पे, और मे बी कि ए के लेफ्ट में पूना हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु इज फ्रॉम पुणे। एक पर्सन छोड़ के मैंने पुणे वाले को बिठा दिया। फिर क्या बोला जा रहा है, द वन हु इज फ्रॉम मुंबई सिट्स टू द सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पुणे। जो मुंबई से है वो पुणे के राइट में सेकंड बैठता है। तो पुणे के राइट में सेकंड, देखो फर्स्ट वाली कंडीशन पे पुणे आए, इसके राइट में सेकंड आप मुंबई को यहाँ पे बैठा दोगे, जो मुंबई से है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाली कंडीशन पे पुणे यहाँ पे है, तो मुंबई से कौन हो जाएगा, मुंबई से हो जाएगा ए। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बोला था द वन हु इज फ्रॉम मुंबई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पुणे। जो पुणे से है उसके राइट में सेकंड कौन बैठा है, मुंबई वाला पर्सन बैठा है। फिर क्या बोला जा रहा है, एफ सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु इज फ्रॉम मुंबई। एफ उस पर्सन के बिल्कुल ऑपोजिट बैठता है जो मुंबई से है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन पे मुंबई यहाँ पे है, तो इसका ऑपोजिट बिल्कुल आप ऑपोजिट जाओगे तो एफ को आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। और सेकंड वाली कंडीशन पे ए के बिल्कुल सामने एफ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मुंबई के बिल्कुल सामने कौन है, एफ बैठा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल आसान सा लग रहा है सवाल। फिर क्या बोला जा रहा है, एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एफ जो है वो सी के लेफ्ट में सेकंड बैठता है। एफ जो है वो सी के लेफ्ट में सेकंड बैठा है। सी के लेफ्ट में सेकंड इन द सेंस, देखो एफ यहाँ पे है ना इस वाली कंडीशन पे, तो मैं सी को यहाँ पे लिखूंगा, तभी तो सी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन, एफ बन पाएगा। क्लियर है। और इसी तरीके से सी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, तभी तो सी के लेफ्ट में कौन बन पाएगा, एफ बन पाएगा सेकंड पोजीशन पे। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई एंड सी। चेन्नई और सी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठा है।
तो सी तो मेरे पास में है ऑलरेडी। अब चेन्नई में कहां पे लिख सकता हूँ, 1% छोड़ के चेन्नई में भी एफ पे हो सकता है, और राइट हैंड साइड पे चेन्नई जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है 1% छोड़ के। तो हम लोग श्योर नहीं है तो मैं साइड में लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ कि चेन्नई और सी के बीच में 1% है। एक जो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है इसका मतलब है 1% है चेन्नई और सी के बीच में, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है, ई सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई वाले के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है, ई बैठा है, यही बोला गया है। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है, चेन्नई के ई बैठा है। तो अब मैं चेन्नई को भी बिठा सकता हूं। ध्यान से समझना किस तरीके से अरेंज करूंगा मैं। मान लीजिए कि मैंने सी यहाँ पे है और मैंने चेन्नई को लेफ्ट हैंड साइड पे 1% छोड़ के एफ पे बिठा दिया, और चेन्नई के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, ई है। तो चेन्नई के बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ई आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ए लिखा हुआ है, इसका मतलब चेन्नई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसको हटा दो यहाँ से, ई को भी हटा दो। तो इस वाली कंडीशन पे चेन्नई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और चेन्नई के बिल्कुल लेफ्ट में ई, मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। सेकंड वाली कंडीशन पे अगर आप चेक कर रहे हो तो सी के राइट साइड में अगर आप चेन्नई लिख दोगे यहाँ पे चेन्नई, तो चेन्नई के बिल्कुल लेफ्ट में आप देख रहे हो ए बैठा हुआ है, ई को नहीं बैठा पाओगे आप, तो यहाँ पे भी चेन्नई नहीं आएगा। तो चेन्नई कहाँ पे आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा एफ पे। यहाँ पे चेन्नई आ गया है और चेन्नई के बिल्कुल लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन पे यहां तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एफ इज नॉट फ्रॉम चेन्नई। एफ जो है वो चेन्नई से नहीं होना चाहिए, एफ को चेन्नई से नहीं बनाना है, एंड डी इज नॉट फ्रॉम पुणे। लेकिन इस वाली कंडीशन पे देखो एफ तो चेन्नई से बन गया हमारा, और अगर एफ चेन्नई से बन गया इसका मतलब ये पजल हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। हटा दो इसको। अगर ये पजल गलत हो गया है क्योंकि एफ जो वो चेन्नई से आ गया, तो ये पजल पूरा गलत है, इसको हटा देते हैं। ये डाटा भी यूज कर लिया, इसको भी हटा दो। एक्स्ट्रा चीजें सारी हटा रहा हूं मैं यहां से, कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं तो। चेन्नई जो है वो कहां से नहीं है, एफ से नहीं है, और आगे क्या लिखा हुआ है, डी इज नॉट फ्रॉम पुणे। डी जो है वो पूना से नहीं है। तो देखो डी को आपको पुट करना है, तो देखो कितने कंडीशन आपके पास में, टोटल 6% है, उसमें से 4 तो आप ऑलरेडी बिठा चुके हो, ए एफ सी और ई। तो डी या तो पुणे पे आ सकता है या चेन्नई पे आ सकता है। पुणे के लिए मना कर दिया तो डी कहां पे आ जाएगा, चेन्नई पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से है, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता। वो कोलकाता से जो पर्सन है उसके लेफ्ट में सेकंड बैठता है। इस तरीके से जो दिल्ली से है, द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता, वो कोलकाता वाले के लेफ्ट में सेकंड बैठता है। तो देखो दिल्ली और कोलकाता आपको बिठाना है, चेन्नई मुंबई और पुणे आप ऑलरेडी बिठा चुके हो। यहां पे मान लीजिए कि आप सी के ऊपर कोलकाता को लिखते हो, सी पे आप कोलकाता को लिखते हो, तो लेफ्ट में सेकंड कौन, एफ पे कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने एफ पे लिख दिया कोलकाता को, तो इसके लेफ्ट में सेकंड दिल्ली नहीं बिठा पाओगे क्योंकि चेन्नई है ऑलरेडी, और अगर आपने ए पे लिख दिया कोलकाता को, लेफ्ट में सेकंड ऑलरेडी मुंबई लिखा हुआ है, आप यहां पे भी दिल्ली नहीं लिख पाओगे। तो आप सी के ऊपर क्या लिखोगे, कोलकाता, और फिर इसके लेफ्ट में यहां पे कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और एक हैदराबाद बच गया, तो आप क्या लिखोगे, हैदराबाद जो है वो कहां पे हो जाएगा, ए पे हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट पजल हो गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं था, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट लेवल में रखा है। इजी लेवल में ओनली आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन होंगे, उनके नेम होंगे। इसमें क्या था, नंबर ऑफ पर्सन, उनके नेम, और उनके साथ में एक एक वेरिएबल। इसको थोड़ा सा अब टफ बनाते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं। जो इनसाइड फेस किए हुए थे, अब दोनों की तरफ फेस कर देता हूं मैं, इनसाइड फेस भी है और आउटसाइड फेस भी है। यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप एक बार खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इसमें टोटल कितने पर्सन है, 8% है, टोटल 8% है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि PQRSTUVW डिसाइड टू गो फॉर अ डिनर इन अ पिंड बलूची रेस्टोरेंट में है ना, वो मिलते हैं खूब दिनों के बाद में, सेलिब्रेट करते हैं, गेट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सभी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के अराउंड बैठे हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। 4 of them facing towards the center and 4 of them facing away from the center. 4 लोग फेस किए हुए सेंटर की तरफ और 4 लोगों का फेस है आउटसाइड द सेंटर। कौन से आउटसाइड है कौन से इनसाइड है हमें कुछ नहीं पता इस बार। और हर एक पर्सन को अलग अलग फूड भी पसंद है। वो फूड लाइक इटालियन है, चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, नॉर्थ इंडियन, सी फूड, साउथ इंडियन है, नॉन वेज है, उसके बाद में पराठा है,
बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, वो इसी ऑर्डर में नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है, और 4 लोगों का फेस जो है वो इनसाइड है और 4 लोगों का जो फेस है वो आउटसाइड है, और एक एक वेरिएबल भी मैंने इनके साथ में यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा सवाल है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 सर्कल बना लिए हैं इस क्वेश्चन के लिए, 2 कंडीशन में लेके चलने वाला हूं, और अच्छे से मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके का इशू फेस ना हो। सबसे पहले क्या बोला गया, 8 फ्रेंड है, तो हम 8 फ्रेंड को अरेंज करते हैं। तो देखो सर्कल पे अगर 8 फ्रेंड को बिठाना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से आप बिठा सकते हो। सेम इस तरीके से 8 पर्सन को यहाँ पे भी बिठा दो। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि इन 8 पर्सन में से 4 लोगों का फेस तो इनसाइड है और 4 लोगों का फेस आउटसाइड है। वो कौन से 4 है जिनका फेस इनसाइड है और कौन से 4 है जिनका फेस आउटसाइड है, वो हमें नहीं पता है। ओके, इसलिए ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनता है और थोड़ा अच्छे लेवल का भी इसको हम लोग कह सकते हैं। 4 पर्सन का फेस इनसाइड है और 4 पर्सन का फेस आउटसाइड है। सभी को अलग अलग फूड भी पसंद है, यहाँ पे जैसा कि बताया गया इटालियन से लेकर आप यहाँ पे रीड कर सकते हो पराठा तक। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन को रीड करो, देखो T faces towards the center and likes Italian food. T का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है और उसको इटालियन फूड पसंद है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, अगर आप मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो या आप हाई लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप पहली लाइन रीड करके ना आप क्वेश्चन में यहाँ पे मत आ जाया करो। पहली लाइन आपने रीड की, उसके बाद में आप डायग्राम पे मत आया करो, आप उसके साथ में एक और लाइन को रीड किया करो, मे बी कि उसी से रिलेटेड आपको एक और डाटा वहां पे दिया हुआ। क्योंकि प्री लेवल के क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते हैं, आप लोग गलती भी कर जाते हो तो बहुत जल्दी क्विक उसको पिक कर जाते हो कि लाइक आपने एक लाइन पढ़ी, उसको ड्रॉ कर लिया, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको पता चला कि नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको हटा के फिर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनमें आप लोगों को गलती नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी faces away from the center and like continental and north Indian food. जो टी के पड़ोसी हैं दोनों, वो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, आउटसाइड द सेंटर मतलब बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, और दोनों में कॉन्टिनेंटल और नॉर्थ इंडियन फूड को पसंद करते हैं। तो देखिए टी का जो फेस है वो इनसाइड है, तो मैं टी को कहीं पे भी मान सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने टी को यहाँ पे मान लिया, टी का फेस जो है वो इनसाइड फेस किया हुआ है इस तरीके से। तो सेकंड वाली कंडीशन पे भी मैं मान लेता हूँ कि टी का फेस जो है वो इनसाइड है। यहाँ पे टी के जो दोनों पड़ोसी हैं, क्या बोला गया, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। फेस अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर से अवे, बाहर की तरफ हो जाएगा दोनों का फेस, ठीक है। और इन दोनों पड़ोसियों को, एक को कॉन्टिनेंटल पसंद है और एक को नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है, ठीक है सर। फिर क्या लिखा हुआ है, एस फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एस का जो फेस है वो किस तरफ है, आउटसाइड है। एस का फेस जो है वो आउटसाइड है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस डू नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एस के जो दोनों निकटतम पड़ोसी हैं डू नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ नहीं देखते हैं। तो सेंटर से बाहर की तरफ नहीं देखते हैं, तो इसके जो दोनों पड़ोसी होंगे, ये जो दोनों पड़ोसी हैं ये इनसाइड फेस किए हुए हैं। इन दोनों का फेस किस तरफ होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा गया है, उसके बाद में लिखा गया है टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। टी जो है वो यू के राइट में थर्ड बैठता है। तो देखो टी का फेस तो आपको पता है यहाँ पे है और टी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यू को अगर आप यहाँ पे बिठा दोगे, एक सेकंड, अभी यू का फेस हमें कंफर्म नहीं है, तो हम आगे इस कोमा से आगे भी रीड करेंगे। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू हु लाइक्स सी फूड। हु किसके लिए यूज हुआ है, यू के लिए यूज हुआ है। टी जो है वो राइट में थर्ड बैठता है यू के, जिसको सी फूड पसंद है, एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और जिसका जो फेस है वो सेंटर से बाहर की तरफ है। तो यहाँ क्या कर सकते हो, देखो यू का फेस किस तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ होगा, और यू के राइट में थर्ड टी बैठता है, तो यहीं पे यू आ सकता है, यहीं पे तो यू आएगा, क्योंकि अगर आप यू को इसके अलावा कहीं पे लिख दोगे तो फिर यू के राइट में थर्ड आप किसको नहीं बैठा पाओगे, टी को नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि यू का फेस जो किस तरफ है, आउटसाइड है। तो दोनों कंडीशन पे यू जो है वो यहीं पे आएगा, यू का फेस आउटसाइड है और यू को सी फूड पसंद है। यू को क्या है, सी फूड पसंद है, तो यू पे हमने किसको बना दिया, सी फूड को बना दिया। अब अगर आप आगे रीड करोगे तो क्या लिखा हुआ है, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। आर जो है वो यू के लेफ्ट में थर्ड बैठता है, तो यू के लेफ्ट में थर्ड बैठता है, इट मींस यू से लेफ्ट में थर्ड आप जाओगे तो देखो आर यहाँ पे बैठ जाएगा। सेम इस वाली कंडीशन पे आर जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर है दोनों। उसके बाद में क्या लिखा गया, द वन हु लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड सिट्स ऑपोजिट टू यू। जिसको कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है ना वो यू के ऑपोजिट बैठता है। तो देखो यू के ऑपोजिट, देखो
टी के दोनों पड़ोसी हैं जिसमें एक को कॉन्टिनेंटल पसंद है और एक को इटालियन फूड पसंद है। यहीं पे ये वाला डायरेक्शन हमें दिया गया था। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, अब कॉन्टिनेंटल लिखना होगा क्योंकि यू के बिल्कुल ऑपोजिट में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, कॉन्टिनेंटल लिख देता हूँ। और यू का दूसरा जो पड़ोसी वो क्या पसंद करता है, दूसरा पड़ोसी क्या पसंद करता है, यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ इंडियन फूड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नॉर्थ इंडियन, यहाँ पे भी मैं एन आई कर देता हूँ नॉर्थ इंडियन के लिए। ठीक है, ये सभी मैंने अरेंज यहाँ पे कर लिए। उसके बाद में द वन हु लाइक्स चाइनीज फूड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो चाइनीज फूड पसंद करता है, जिसको चाइनीज फूड पसंद है, वो क्या करता है, चाइनीज फूड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, वो यू का पड़ोसी नहीं है। यू का पड़ोसी नहीं है तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि यू के पड़ोस में जो है वो दोनों ही क्या नहीं होंगे, वो चाइनीज वाले नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे, चाइनीज वाले नहीं होंगे, यू के दोनों पड़ोसी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको चाइनीज पसंद है वो किस तरह फेस करता है, फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जिसको चाइनीज पसंद है ना, जिसको चाइनीज पसंद है उसका जो फेस है, इसका जो फेस है वो किस तरफ होगा, आउटसाइड फेस होगा। चाइनीज पसंद करने वाले का जो फेस है वो आउटसाइड फेस होने वाला है। फिर क्या लिखा हुआ है, P sits second to the right, second to the left of R and does not like non-veg and पराठा। P जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है किसके, R के। R के लेफ्ट में सेकंड बैठा है, तो R के लेफ्ट में सेकंड, इट मींस देखो P को आपको बैठाना है। अगर आपने R का फेस आउटसाइड कर दिया, अगर आपने R का फेस आउटसाइड कर दिया तो R के लेफ्ट में देखो सेकंड टाइम यहाँ पे T को नहीं बैठा पाओगे, तो आप क्या करोगे, R के फेस को इनसाइड करोगे और P को यहाँ पे बैठा दोगे। सेम आपको R का फेस इनसाइड करना है और P को आपको यहाँ पे बैठा देना है। P के लिए एक आपको यहाँ पर डाटा दिया गया था कि P को क्या क्या पसंद नहीं है। P को नॉनवेज पसंद नहीं है, एक तो P के लिए क्या बोला गया है, एक तो P को नॉनवेज पसंद नहीं है, तो आप कर दो नॉनवेज पसंद नहीं है, और P को पराठा भी पसंद नहीं है। P को क्या पसंद नहीं है, पराठा भी पसंद नहीं है, तो पराठा के लिए भी मना कर दो। दोनों के लिए मना कर दिया कि P को ना तो ये नॉनवेज पसंद है और ना ही P को पराठा पसंद है। फिर क्या बोला जा रहा है, द वन हु लाइक्स नॉनवेज, जिसको नॉनवेज पसंद है, सिट्स बिटवीन W एंड U, वो W और U के बीच में बैठता है। तो देखो U तो आपके पास में ऑलरेडी है, U तो यहाँ पे है ना आपके पास में ऑलरेडी, देखो U तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अगर आपको U और W के बीच में नॉनवेज बिठाना है तो देखो U के राइट साइड पे देखो W यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आ सकता है, और लेफ्ट साइड में W यहाँ पे भी आ सकता है। तो दोनों कंडीशन आपको चाहिएंगी। तो देखो अभी तक आपकी जो दोनों कंडीशन है ना वो सेम चल रही है, वो चेंज नहीं हुआ है उन कंडीशन में बहुत ज्यादा चीजें। तो आप क्या कहोगे कि U यहाँ पे है तो मे बी कि एक बार W यहाँ पे होगा और मे बी कि W एक बार यहाँ पे हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और U और W के बीच में कौन आ सकता है, यहाँ पर नॉनवेज वाला। यही तो बोला गया, द वन हु लाइक्स नॉनवेज सिट्स बिटवीन W एंड U। तो W और U के बीच में यहाँ पे आप नॉनवेज लिखोगे, लेकिन यहाँ पे नॉनवेज नहीं लिख सकते क्योंकि P को नॉनवेज पसंद नहीं है। यही तो चीज बोली गई है। तो आप क्या करोगे, नॉनवेज को यहाँ से हटाओगे, W को भी यहाँ से हटा दो। तो इस वाली कंडीशन पे भी आप अभी W को यहाँ पे ही लिख के चलोगे। क्लियर है, यहाँ पे आपने किसको लिख लिया, W को आपने यहाँ पे लिख लिया, और नॉनवेज आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन पे आपको यहाँ पे नॉनवेज मिल गया है। उसके बाद में क्या बोला गया है, Q faces away from the center and does not like Chinese food। Q जो है वो आउटसाइड फेस किए हुए है, आउटसाइड फेस किए हुए है, लेकिन इसको चाइनीज पसंद नहीं है। इसको क्या पसंद नहीं है, इसको चाइनीज पसंद नहीं है। चलो अभी देखो 4 लोगों का फेस इनसाइड है, यही बोला गया था क्वेश्चन में, और 4 लोगों का फेस जो है वो आउटसाइड है। तो कितने लोग हमें मिल चुके हैं जिनका फेस इनसाइड और आउटसाइड है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आउटसाइड देखो, एक W है आउटसाइड, एक कॉन्टिनेंटल वाला है आउटसाइड, और एक सी फूड वाला है आउटसाइड, यानी कि 3 आउटसाइड हमें मिल चुके हैं। और जो चौथा आउटसाइड वाला है वो कौन है, U है। यहां से आप देख के बता सकते हो, यानी कि U को क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स बनाना पड़ेगा कि ये आउटसाइड है और बाकी सभी के सभी का फेस किस तरफ हो जाएगा, फिर इनसाइड की तरफ फेस हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन को सॉल्व करें आगे। आगे देखो कंडीशन को आप यूज करो। आप आगे क्या बोला गया है आपको, एक तो चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि S जो है वो आउटसाइड फेस किए हुए है और S के जो दोनों पड़ोसी है उन्होंने इनसाइड फेस किया हुआ है। S के दोनों पड़ोसियों ने इनसाइड फेस किया हुआ है। तो अब S के लिए आपके पास में 2 कंडीशन है। S के लिए क्या है, आपके पास में 2 कंडीशन है यहाँ पे। या तो आप S को यहाँ पे बैठा सकते हो, देखो कॉन्टिनेंटल पे S को बैठा सकते हो ताकि S के जो दोनों पड़ोसी हैं वो किस तरफ फेस किए हुए, इनसाइड फेस किए हुए हैं।
या फिर आप एस को यहाँ पे बिठा सकते हो। क्यों बिठा सकते हो यहाँ पे? क्योंकि आर तो ऑलरेडी इनसाइड है, पी का फेस इनसाइड कर देंगे तो दोनों के दोनों पड़ोसियों का फेस इनसाइड हो गया। एस को आप और कहीं पे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप नॉन वेज पे लिख सकते हो एस को, यही जगह बची है। लेकिन नॉन वेज का दोनों पड़ोसी आउटसाइड फेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे तो एस नहीं आ सकता था। तो एक बार एस कॉन्टिनेंटल पे आया और एक बार एस जो है वो आर और पी के यहाँ पे बगल में आ गया। अब आपका जो यहाँ पर दोनों कंडीशन बनी हुई है, ये दोनों कंडीशन अब अलग अलग हो गई है। अब ये कंडीशन सेम नहीं रही है, तो जो डाटा हम यूज कर चुके हैं उसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब क्या बोला जा रहा है? अब ये बोला जा रहा है कि Q का जो फेस है वो आउटसाइड है। अब लेकिन इस वाली कंडीशन पे देखो, सेकंड वाली कंडीशन पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको 1, 2 और 3 लोगों का फेस इनसाइड मिल चुका है। W कॉन्टिनेंटल और S का सॉरी तीन फेस यहाँ पे आपको आउटसाइड मिल चुका है, W कॉन्टिनेंटल और सी फूड का। लेकिन S का फेस आउटसाइड था, ये भी तो आपको बताया गया है। S का फेस किस तरफ था? आउटसाइड था, ये आपको बताया गया था। तो S का फेस यहाँ पे आउटसाइड कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी आउटसाइड था। तो देखो यहाँ पे W आउटसाइड है, कॉन्टिनेंटल आउटसाइड है, S आउटसाइड है और U आउटसाइड है। 4% मिल गया जिनका फेस आउटसाइड है, तो बाकी सभी के सभी इनसाइड हो जाएंगे। इसका मतलब नॉन वेज वाला इनसाइड फेस किया हुआ होगा। तो सेकंड वाली कंडीशन पे सबके जो फेस है वो अभी हमें कंफर्म हो चुके हैं कि किसका फेस कहाँ पे होने वाला है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब आपके पास में आपको Q को बिठाना है। आपको किसको बिठाना है? आपको Q को बिठाना है। तो Q को आपके पास में सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो आप नॉन वेज पे Q को बिठा सकते हो या कॉन्टिनेंटल पे बिठा सकते हो। तो नॉन वेज पे नहीं बिठा पाओगे क्योंकि Q का फेस आउटसाइड है, तो आप क्या करोगे? कॉन्टिनेंटल पे Q को बिठा दोगे। तो Q भी आपका यहाँ पे अरेंज हो गया है। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, चाइनीज फूड जो है, चाइनीज फूड जो है, चाइनीज फूड आउटसाइड फेस किए हुए है। यही तो बोला था, चाइनीज फूड जो देखो आउटसाइड लिखा हुआ है मैंने इसके सामने। जिसको चाइनीज फूड पसंद है उसका फेस जो है वो आउटसाइड है। तो आउटसाइड एक तो W है, इसको नॉर्थ इंडियन पसंद है, Q को कॉन्टिनेंटल हो गया, U को सी फूड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है S को क्या हो जाएगा? यहाँ पे चाइनीज पसंद हो जाएगा। तो सेकंड वाली कंडीशन हमारी एकदम सही चल रही है ना, तो इसको लेके हम लोग चलते रहेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे हमारा चाइनीज आ जाएगा। यू के दोनों पड़ोसी जो वो क्या है? इनसाइड फेस किए हुए हैं, तो दोनों इनसाइड आ गए। यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप यू के दोनों पड़ोसी कहाँ पे होंगे। यहाँ पे मैंने इस चीज को बता दिया है। ओके, अब उसके बाद में देखिएगा, अब उसके बाद में पी को नॉनवेज पसंद नहीं है और पराठा भी पसंद नहीं है। तो देखो, टी को इटालियन पसंद था, सबसे पहली चीज यही बोली गई थी। तो टी के लिए आप क्या लिख दोगे? इटालियन लिख दोगे। टी के लिए आप क्या लिख दोगे? इटालियन लिख दोगे। अब आप एक चीज बताओ, सेकंड वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पी को नॉनवेज भी पसंद नहीं है और पी को पराठा भी पसंद नहीं है। तो नॉनवेज तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो पी पे नॉनवेज नहीं आ सकता, तो पी पे पराठा भी नहीं आ सकता। तो पराठा कहाँ पे आ जाएगा? आर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? पराठा आ जाएगा। और बचा कौन? बच गया कौन? आप अगर देख पा रहे हो तो साउथ इंडियन फूड बच गया। तो साउथ इंडियन फूड कहाँ पे आ जाएगा? पी पे आ जाएगा। साउथ इंडियन फूड कहाँ पे आ गया है? पी पे आ गया है। यानी पी वाली कंडीशन भी फुलफिल कर ली है और ये वाला भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, अब नॉन वेज पे कौन बचा है? आपने किसको नहीं लिखा है? वी को नहीं लिखा है आपने, तो वी को यहाँ पे लिख दो और आपकी जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इस वाले में आपको फेस ही नहीं मिल रहा था, 3 लोगों का फेस ही मिल पाया था, तो आप ज्यादा आगे अरेंज इसको नहीं कर सकते थे। तो पहले वाली जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी। बाकी सभी चीजें अब मैं हटा देता हूँ। आपके सामने जो यहाँ पर कंडीशन लिखी है अब मैंने सेकंड वाली, ये आपकी एकदम सही कंडीशन है। ये आपका थोड़ा सा छोटा सा मॉडरेट लेवल का सवाल था, हालांकि इतना टफ नहीं था ये। कंसंट्रेशन के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पूरा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अभी दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप जो है इस क्वेश्चन को इजीली बना लिया होगा आप लोगों ने भी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉडरेट से ज्यादा आगे जाएंगे, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।